आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गुड विजन 220 वॉट एलईडी लाइट क्यों रिमूव की और उसकी जगह उसे किस लाइट से रिप्लेस किया। पेपर पे तो 220 वॉट का नंबर इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। बेसिकली बीम काफ़ी नैरो था, रोड स्प्रेड लिमिटेड था और ओवरऑल विजिबिलिटी में एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी। आज जो हम लाइट का रिव्यू कर रहे हैं वो आती है गुड विज़न कंपनी की तरफ से। स्पेसिफिकेशन देखकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। 220 वॉट आउटपुट और 6000 कलर टेम्परेचर सुनने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी पहली नज़र में अच्छी लग रही थी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फिटमेंट के बाद प्रोजेक्टर हाउसिंग में एलईडी का लुक भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा था। ऑनेस्टली इस पॉइंट तक मुझे लगा कि नाइट विजिबिलिटी में काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी एलईडी का असली टेस्ट गैरेज या पार्किंग में नहीं बल्कि रोड पे होता है, और यहाँ से मेरी ओपिनियन इस एलईडी के बारे में बदलना शुरू हुई। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी रियल वर्ल्ड रोड टेस्ट। पेपर पर 220 वॉट और 6000 केल्विन स्पेसिफिकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन किसी भी एलईडी की असली परफॉर्मेंस रोड पर ही पता चलती है। सबसे पहले बात करते हैं बीम पैटर्न की। प्रोजेक्टर सेटअप में लाइट का आउटपुट काफी सेंटर फोकस लगा। रोड के बीच में इल्यूमिनेशन तो मिल रहा था, लेकिन साइड स्प्रेड में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम था। और अगर आप सिटी रोड्स पर ड्राइव करते हैं तो शायद ये इतने नोटिसेबल ना हो, लेकिन डार्क रोड्स पर मुझे वाइडर कवरेज की कमी फील हुई। और एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि लाइट देखने में ब्राइट लगती है, लेकिन एक्चुअल यूसेज विजिबिलिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितनी 220 वॉट के नाम पे होनी चाहिए थी। पर्सनली मुझे लग रहा था कि रोड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इल्यूमिनेटेड होगी, लेकिन रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस में रिज़ल्ट काफ़ी एवरेज मिला। सो बेसिकली जो रोड है, अगर आप देख रहे होगे तो ये बेसिकली जो इसकी बीम थ्रो है, जो कि प्रोजेक्टर में ऑलमोस्ट होता है, बट इसमें आप देखो बीम पैटर्न बन रहा है, तो आपके रोड्स के साइड में बिल्कुल भी लाइट फैल नहीं रही है। तो सिटी में तो चल जाता है, लेकिन कई बार जब आप डार्क एरियाज़ में हो, आपके रोड के साइड में देखना है, या आप किसी ऐसे सामने से कार को अप्रोच कर रही है जो आपके मुंह पे लाइट मार रही है और आपको साइड का विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे ये लाइट वहाँ पे काम नहीं करेगी, आपको हेल्प नहीं करेगी। ब्राइटनेस भी अगर आप देखो, ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितने कि हमारे पिछले वीडियोस में ओसराम की 80 वॉट 50 वॉट भी इवन बेटर मेरे को लगी परफॉर्म करती हुई इसके कंपैरिजन में। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझने की जरूरत है। बहुत लोग जो हैं एलईडी लाइट को चूज करते वक्त सिर्फ वॉटेज देखते हैं, जैसे 50 वॉट से बेटर 80 वॉट होगी या 80 वॉट से बेटर 220 वॉट होगी। लेकिन रियलिटी में हेडलाइट परफॉर्मेंस सिर्फ वॉटेज से डिसाइड नहीं होती। बीम पैटर्न, प्रोजेक्टर कंपैटिबिलिटी, चिप रिप्लेसमेंट और लाइट डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर एलईडी बल्ब बहुत ब्राइट हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहा है लेकिन रोड का साइड एरिया इल्यूमिनेट नहीं कर पा रहा, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं होगा। इस वजह से कई बार लोअर वॉटेज एलईडी भी रियल वर्ल्ड विजिबिलिटी में बेटर परफॉर्म कर जाती है। और इस ग्लांजा के प्रोजेक्टर सेटअप में मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ। पेपर पर 220 वॉट का नंबर इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन रोड पर मुझे जिस लेवल का स्प्रेड और यूजेबल विजिबिलिटी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ओवरऑल गुड विजन 220 वॉट के साथ मेरा एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा, और इसी वजह से मैंने एक और सेटअप ट्राई करने का डिसाइड किया। क्या एक 80 वॉट एलईडी इस 220 वॉट सेटअप से बेटर परफॉर्म कर सकती है? ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में कुछ इतना ही। मैं आपको कुछ रोड टेस्ट विजुअल्स के साथ इस वीडियो में छोड़ देता हूँ। बेसिकली आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये लाइट कैसे लगी, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ इसी के कंटिन्यूशन में हमने जो 80 वॉट ओसराम की एलईडी वाइट लाइट इसी सेम कार पे जब टेस्ट की तो रिज़ल्ट्स कुछ अलग डिफरेंट आए। तो अगर आपने मेरे पिछले कुछ एलईडी लाइट्स कार रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो
प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। हैव अ नाइस डे।